नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कुरुक्षेत्र संवाद में। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब एक सुखी और समृद्ध जीवन का आनंद लें और भगवान की दया दृष्टि आप सब पर बनी रहे। श्रीमद् भगवत गीता के इस अलौकिक ज्ञान को हर जन जन तक पहुँचाने के मेरे प्रयास में मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 10 की। पर यह चर्चा शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि हमने अब तक क्या पढ़ा, क्या समझा। तो पहले श्लोक में हमने देखा कि धृतराष्ट्र जो जन्म से दृष्टिहीन है, वो व्यास जी से दिव्य दृष्टि का वरदान पाए संजय से महाभारत के युद्ध क्षेत्र का पूरा हाल बताने को कहते हैं। और दूसरे श्लोक से संजय जी धृतराष्ट्र को वो पूरा वृतांत सुनाना शुरू करते हैं। संजय जी बताते हैं कि किस तरह संख्या में छोटी पांडवों की सेना को देखकर भी दुर्योधन के मन में एक भय उत्पन्न होता है और उस भय की वजह से दुर्योधन द्रोणाचार्य अपने गुरु के पास जाता है ताकि वो उनके मन में पांडवों के प्रति द्वेष, पांडवों के प्रति नफरत पैदा कर सके। और जब वो यह नहीं कर पाता तो वो अपनी सेना की तारीफ करनी शुरू करता है। पर दुर्योधन के इन सारे प्रयासों के बावजूद भी जब द्रोणाचार्य कुछ नहीं कहते, तब अपनी चालाकी ना चल सकने के कारण दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, वो हम आज के श्लोक में देखेंगे। अब आप पूछेंगे कि संजय जी को कैसे पता कि दुर्योधन के मन में क्या विचार आया जो वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो संजय जी को जो दिव्य दृष्टि का वरदान व्यास जी ने दिया था, उसमें वो केवल युद्ध क्षेत्र में घट रही घटनाओं को ही नहीं देख सकते थे, वो सैनिकों के मन की बात भी जानने में समर्थ थे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने आज के श्लोक की तरफ, जो है अध्याय 1 श्लोक 10। सबसे पहले हर बार की तरह हम इस श्लोक का उच्चारण जानेंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। तो ये तो था इस श्लोक का उच्चारण, जिसकी अशुद्धियों के लिए एक बार फिर मैं आपसे क्षमा की प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं कोई संस्कृत का शास्त्री नहीं हूँ, ना ही मैं कोई गीता का पंडित हूँ। मैं भी आप सब की तरह एक विद्यार्थी हूँ जो रोज एक श्लोक को सीख रहा है और उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो आइए अब हम इस श्लोक का अनुवाद देखते हैं, एक एक शब्द करके। सबसे पहला शब्द है अपर्याप्तम। अपर्याप्तम का हिंदी में अर्थ हुआ अपर्याप्त, असमर्थ, काफी नहीं है। दूसरा शब्द है तदस्माकम। तदस्माकम दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है तत् और दूसरा है अस्माकम। तत् का अर्थ है वह और अस्माकम मतलब हमारी। तीसरा शब्द है बलम। बलम का अर्थ है सेना। चौथा शब्द है भीष्माभिरक्षितम, यानी कि वो सेना जिसके संरक्षक पितामह भीष्म है। भीष्माभिरक्षितम। अगली लाइन में पहला शब्द है पर्याप्तम। पर्याप्तम का अर्थ हुआ पर्याप्त है, समर्थ है, काफी है। उससे अगला शब्द है त्विदमेतेषाम, जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है तू, यानी कि परंतु। दूसरा शब्द है इदम। इदम यानी कि यह। और तीसरा शब्द है एतेषाम, यानी कि इनकी, यानी कि किनकी, पांडवों की। उससे अगला शब्द फिर से बलम है, जो कि यहाँ सेना के लिए फिर से इस्तेमाल किया गया है। और आखिरी शब्द है भीमाभिरक्षितम, यानी कि जिसके संरक्षक भीमसेन है। अर्जुन का बड़ा भाई, युधिष्ठिर का छोटा भाई भीमसेन। तो इस श्लोक में दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि
देखो, इस श्लोक में दुर्योधन किसी से कुछ कह नहीं रहा। वो द्रोणाचार्य से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि द्रोणाचार्य उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते हैं, चुप रहते हैं। तो दुर्योधन इस श्लोक में सोच रहा है, और वो क्या सोच रहा है वो हमें इस पूरे श्लोक का जब मैं अनुवाद करूंगा तब समझ आएगा। वो कहता है या वो सोचता है कि हमारी यह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, काफी नहीं है, क्योंकि इसके संरक्षक पितामह भीष्म हैं। परंतु पांडवों की यह सेना हम पर विजय प्राप्त करने में, हमको जीतने में समर्थ है, पर्याप्त है, काफी है, क्योंकि इसके संरक्षक भीमसेन हैं। एक बार फिर से बताता हूं। दुर्योधन सोचता है कि हमारी सेना यानी कौरवों की सेना पांडवों को हराने में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसके संरक्षक पितामह भीष्म हैं। परंतु पांडवों की सेना हमको हराने में काफी है, पर्याप्त है, क्योंकि इसके संरक्षक भीमसेन हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुर्योधन के मन में पितामह भीष्म को लेकर इतने डाउट्स क्यों थे, इतनी शंका क्यों थी, और भीम के प्रति इतना डर या इतना विश्वास क्यों था? तो वो हम जानेंगे इसकी व्याख्या में। तो आइए इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। पहली लाइन में लिखा है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। यानी कि दुर्योधन सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, यानी कि पांडवों की सेना थी 7 अक्षौहिणी, कौरवों की सेना थी 11 अक्षौहिणी। क्या अक्षौहिणी क्या होता है मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूं। तो कौरवों की सेना बड़ी होने पर भी वो पांडवों पर विजय प्राप्त करने में, पांडवों को हराने में असमर्थ है, काफी नहीं है, क्योंकि कौरवों की सेना के जो संरक्षक हैं वो पितामह भीष्म हैं। तो अब उसको पितामह भीष्म पे ये डाउट क्यों हो रहा था? क्योंकि पितामह भीष्म थे वो उभय पक्षपाती थे। उभय पक्षपाती का मतलब वो किसी से नफरत नहीं करते थे, वो कौरवों से भी प्यार करते थे, वो पांडवों से भी प्यार करते थे, क्योंकि उनके लिए तो वो उनके बच्चे ही थे ना। तो अपने बच्चों के बीच में वो कोई कैसे भेदभाव कर सकता है? दूसरा कारण था कि पितामह भीष्म थे ना, वो श्री कृष्ण के भी बड़े भक्त थे, और उनके हृदय में युधिष्ठिर के लिए भी बहुत आदर था, और अर्जुन से तो वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो इसलिए दुर्योधन जो उसके मन में डर बसा हुआ है, क्योंकि वो अधर्म के साथ खड़ा है, दुर्योधन अधर्म के साथ खड़ा है, इसलिए उसके मन में डर बसा हुआ है, और उस डर की वजह से उसके दिमाग में ये उल्टे सीधे ख्याल आए जा रहे हैं। उसको लग रहा है कि हमारे पक्ष में खड़े रहते हुए भी पितामह भीष्म जो हैं वो पांडवों का भला चाहते हैं, और भीष्म ही उनकी सेना के मुख्य सेनापति हैं। किनकी सेना के? दुर्योधन की सेना के मुख्य सेनापति पितामह भीष्म है। फिर भी दुर्योधन के मन में ये सब डाउट आ रहे हैं। वो सोच रहा है कि जब पितामह भीष्म किसी में पक्षपात ही नहीं करते और वो मेरी सेना के सेनापति हैं, तो ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों का मुकाबला कैसे कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बस वही हो रहा है दुर्योधन के साथ, कुछ भी सोचे जा रहा है ओवर थिंकिंग में। जैसे बच्चों को एग्जाम से पहले एंजाइटी होती है ना, घबराहट होती है, हाय कैसा पेपर होगा, क्या होगा, ऐसे ही दुर्योधन को एंजाइटी हो रही है। बच्चे सोचते हैं ना, क्वेश्चन कैसा आएगा, मेरे को नहीं आया तो मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। बस वैसे ही दुर्योधन सोच रहा है कि पितामह भीष्म तो सबको प्यार करते हैं, द्रोणाचार्य तो कुछ बोल नहीं रहे, तो ओवर थिंकिंग में उलझा हुआ है बेचारा। अब दूसरी लाइन में दुर्योधन कहता है या सोचता है, पर्याप्तम त्विद में तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। यानी कि ये जो पांडवों की सेना है ये हमको हराने में, हम पे विजय प्राप्त करने में समर्थ है, काफी है। और इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो कि इनमें आपस में मतभेद नहीं है, सबके सब सिंगल माइंडेड हैं। उनके मन में ये नहीं है पितामह भीष्म या द्रोणाचार्य की तरह कि हमें युद्ध करना है या नहीं करना है। वो सब मन में ठान के बैठे हैं कि हमें युद्ध करना है। दूसरे, उनकी तरफ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। और तीसरा, उनको पता है कि वो धर्म की तरफ से लड़ रहे हैं। अब जिसको पता हो कि वो जो काम कर रहा है वो सही काम है, वो धर्म का काम है,
तो उसे ये भी पता होता है कि अगर मैं धर्म का काम कर रहा हूँ तो भगवान मेरा साथ देंगे। ये हम सीख सकते हैं यहाँ से कि अगर मैं धर्म का काम कर रहा हूँ तो भगवान मेरा साथ देंगे। बेशक हमें दिखाई ना दे, जैसे पांडवों की सेना को श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे ना कि हमारे साथ भगवान खड़े हैं। पर कलयुग में अब भी अगर तुम कोई धर्म का काम करोगे तो भगवान तुम्हें दिखाई ना दें, पर तुम्हारे मन में विश्वास रहेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो भगवान मेरे साथ खड़े हैं। और जब ये दो चीजें हो जाती है ना कि मैं जो कर रहा हूँ वो धर्म का काम है और भगवान मेरे साथ है, तो मन में दृढ़ निश्चय अपने आप ही आ जाता है, सिंगल माइंडेडनेस अपने आप ही आ जाता है, लक्ष्य के प्रति निष्ठा अपने आप ही आ जाती है। और वही पांडवों की सेना के साथ हो रहा है जो कौरवों की सेना के साथ नहीं हो रहा। अब दुर्योधन सोचता है कि इनकी सेना का संरक्षक भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। एक बार तो दुर्योधन ने बचपन में भीमसेन को जहर भी दे दिया था, क्योंकि सब बच्चे थे 7 8 9 10 साल के, तो भीमसेन इनको, क्योंकि वो ताकतवर था, तो वो कौरवों को बहुत परेशान करता था। कभी पेड़ से गिरा दिया, कभी नदी में ऐसे गोते खिला दिए, कभी कुछ कभी कुछ। तो दुर्योधन ने ना परेशान होके उसको मारने का प्लान बनाया और उसको जहर दे के और हाथ पैर बांध के गंगा में फेंक दिया। तो वहां पे नागों ने भीमसेन की जान बचाई और उसको दिव्य कुंडों में से रस पीने को दिया, जिससे कि भीमसेन की जो शक्ति थी वो 10,000 हाथियों के बराबर हो गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि गलती भीमसेन की थी कि वो कौरवों को परेशान करता था। अरे भाई, वो सब बच्चे थे 8 8 10 10 साल के, आपस में खेलते थे। अब वो ताकतवर था तो उसके मजाक थोड़े मुश्किल हो जाते थे, थोड़े भारी पड़ जाते थे कौरवों पे। पर उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने मामा शकुनी के साथ मिलके जहर दे दो। जब जहर देने के बाद भी भीमसेन का कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि वो और तगड़ा होके वापस आया। तब से दुर्योधन के मन में भीमसेन के लिए एक डर पैदा हो रखा था। दूसरा, भीमसेन ने ये कसम भी खा रखी थी कि तुम 100 के 100 भाइयों को मैं ही मारूंगा, जो कि उसने पूरी की। 100 के 100 कौरवों को भीमसेन ने अकेले ने मारा था। तो यहाँ पे दुर्योधन का ये जो डर है ना, ये जायज है। अब एक शंका ये भी हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म पितामह का नाम लिया, जो कि उनके सेनापति थे, जो समझ में भी आता है। पर पांडवों की सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, पर भीम तो सेनापति नहीं थे। तो इसका कारण ये हो सकता है कि वो उस समय सेनापतियों के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि दोनों सेनाओं की शक्ति के बारे में सोच रहा था कि किसकी सेना में अधिक शक्ति है। और बचपन से ही दुर्योधन के दिमाग पे ना एक इमेज बनी हुई थी कि भीम से ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। इसलिए जब पांडवों की सेना के संरक्षण के बारे में सोचता है तो भीमसेन के बारे में सोचता है। धर्म का कार्य करने से किस तरह आपका मनोबल बढ़ता है, किस तरह आपकी शक्ति बढ़ती है, किस तरह आपका विश्वास बढ़ता है, यही पूरी गीता की चर्चा है। पूरी गीता में हम यही देखेंगे, एक एक एग्जाम्पल करके। तो आपसे विनती है कि हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और गीता के इस अलौकिक ज्ञान को मेरे साथ समझने का प्रयास करें। आज का श्लोक, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।